तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है दर्पण का सूत्र। हमारा दर्पण का सूत्र क्या है? जैसा हम जानते हैं कि दर्पण के बारे में, दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के, तो उसी के अनुसार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो फार्मूला निकाला गया है तो उस फार्मूले का नाम दिया गया है दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? यदि दर्पण की फोकस दूरी हो, क्या हो? दर्पण की फोकस दूरी हो तथा U दर्पण से वस्तु की दूरी हो तथा V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो। तो यहां पर दर्पण का सूत्र जो बनता है वो बनेगा 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है। अब यहां पर दर्पण जैसा कि बताया गया है कि दर्पण के सूत्र में गोलीय दर्पण के अंतर्गत गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण दूसरा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जितने भी इनके व्यंजक हैं यानी F, V तथा U, ये सभी क्या होते हैं? F, V तथा U ये सभी ऋणात्मक होते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में F तथा V धनात्मक और U ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से अगर दर्पण का सूत्र आपसे कोई पूछता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v होता है। और वो पूछेगा अगर कि दर्पण में अवतल दर्पण का सूत्र क्या होगा, तो चाहे वो अवतल दर्पण का पूछे चाहे उत्तल दर्पण का पूछे, सबका सूत्र एक ही होता है, सिर्फ उनकी साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे अगर अवतल दर्पण में है तो अवतल दर्पण के लिए F का मान माइनस, V का मान माइनस और U का मान माइनस होगा। जबकि उत्तल दर्पण अगर होगा तो F का मान प्लस होगा, V का मान प्लस होगा और U का मान क्या होगा, वो माइनस होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्पणों के सूत्र में हमको सिर्फ दर्पण का सूत्र याद रखना है। क्या है? 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र को याद रखना है, यही दर्पण का सूत्र है। हमारे चैनल गौर सर अयोध्या को आप सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर हम आपको एक से एक वीडियो देते रहेंगे।